हाय एवरीवन। आज हम क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री की 4A की एक्सरसाइज, कौन सी 4A है ना, इसके आगे बढ़ेंगे अपन। एक्सरसाइज 4A को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, कौन सी वाली, इससे पहले मतलब 4A का जो भी समझाने वाला पार्ट है उसको मैंने उसमें डिस्कस कर दिया है। और उसके पहले भी मैंने एक और वीडियो बना के रखी है, उसमें मैंने समझाया है कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री हम कैसे कवर करेंगे। ठीक है, तो वो मैंने उसमें बता दिया है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वाली ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो जो भी डालूंगा वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, वो पसंद है लाइक ज़रूर कर देना, ताकि इससे मुझे समझ में आएगा कि जो ये मैं करवा रहा हूँ उससे क्या हेल्प आपको मिल पा रही है। ठीक है, और कितनी मिल पा रही है। और कमेंट सेक्शन तो है ही बताने के लिए, और जो भी करवाना रहेगा वो मेरे को आप बता दीजिएगा। ठीक है, ताकि उस पर भी मैं अपन वीडियो बना पाएँ। ठीक है, तो 4A करवाने से पहले क्या बता दूं आपको, अगर मेरी वीडियो पुरानी नहीं देखी है तो उसको देखिए, पहले समझाया है मैंने पूरा बाकायदा उसमें। उसके बाद अपन ये स्टार्ट करेंगे। ठीक, और नहीं देखिए और अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें क्वेश्चन करवाते करवाते आपको बताते भी जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत जाएगी कुछ भी। पहला क्वेश्चन क्या है, इसने बोला है क्या पहले क्वेश्चन में कि अगर A 30 डिग्री है तो प्रूव करो, मतलब ये बताओ क्या कि ये और ये इक्वल होगा। मतलब पहला क्वेश्चन इसमें अपना A वाला है, पहला अपन A वाला इसमें कर लेते हैं। क्या बोल रहा है वो कि sin 2A इज इक्वल्स टू 2 sin A cos A है क्या, ऐसा उसने अपन से क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे अब। अच्छा देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि इसमें क्या पूछ रहा है। शो दैट पूछ रहा है ना, मतलब ए की वैल्यू इसमें रखनी पड़ेगी। ठीक है, और ये इक्वल्स टू सबसे मेन इंसान है इस चीज़ में। इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, इक्वल क्या बोल रहे हैं हम, इक्वल बोल रहे हैं। इक्वल मतलब कि जहाँ ये अगर ये है तो यहाँ भी ये रहेगा, अगर ये है, ठीक है, यहाँ भी ये रहेगा। इधर क्या कहते हैं कि इंसान है 60 किलो का, तो यहाँ भी एक इंसान 60 किलो का ही होना चाहिए। 50 किलो का होगा तो भाई बराबर कहाँ से होगा, इसको हिंदी में बराबर ही बोलते हैं ना, तो ये बराबर कहाँ से होगा। यहाँ अगर मान लो एक टॉफी रखी है उसी लेवल की, तो उसी लेवल की यहाँ होगी, तब जाके ये इक्वल्स टू साइन आएगा। मतलब जब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में कौन है ये, और राइट हैंड साइड में कौन है ये, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तब ये लगेगा कि हाँ ये सही है। ठीक है, ये शो कर रहा है कि ये प्रूफ है कि ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते, मान लीजिए ये इस इंसान की जगह यहाँ पे मैं क्या कहते हैं कोई जानवर रख दूँ, ठीक है, कोई सा भी, तो ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये प्रूफ कहाँ से होगा, ये प्रूफ ही नहीं होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ए क्या है, ए वो चीज़ है जहाँ पे जिस फंक्शन में मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है, कई की डिग्री की एंगल है वो। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 2 इक्वल्स टू 2 sin A cos है। ठीक है, तो पहले अगर मैं क्या लूँगा, LHS। LHS मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट की चीज़। ठीक है, और जब मैं राइट हैंड साइड की बात करूँगा, यहाँ लिख लेते हैं अपन क्या, RHS। LHS RHS, LHS मतलब इधर की चीज़ चलेगी, इक्वल्स टू के इधर RHS की चीज़ चलेगी। ठीक है, चलो आगे कर लेंगे। तो देखो साइन 2 है, क्या बोला, ए की जगह 30 रख दो। चुपचाप क्या करो, साइन 2 ए की जगह पे क्या रख दिया, देखो ए, ये कोई भी चीज़ क्या होती है इंटू में होती है ना, तो इंटू का हम पॉइंट से डिनोट करते हैं, या फिर आप इंटू ऐसे करके ऐसा भी कर सकते हैं एक तरीके से। क्या लिख दो, 30 डिग्री। अब जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते समय हम ये डिग्री नहीं देखेंगे, तब क्या देखेंगे, नंबर्स देखेंगे। तब 2 इंटू 30 होगा तो क्या हो जाएगा, 32 जा क्या होगा 60। ठीक है, 8 2 6, यानी 60 डिग्री हो जाएगा। ये समझ में आया, क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब साइन 60 की वैल्यू आप याद करिए, बताया था मैंने पिछली क्लास में। क्या साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, पहले आता है 0, उसके बाद आता है 30, उसके बाद आता है 45, उसके बाद आता है 60, उसके बाद टेबल में आता है 90। ठीक है, तो लास्ट की वैल्यू है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी।
ठीक है, ये इक्वल्स टू यहाँ चल रहा था। अब एक देखो, अगर भैया ये इधर आया √3/2, मतलब कि ये सही है, LHS और RHS सही है, प्रूफ दैट हो गया। ठीक है, तो देखो अब इसमें रखेंगे अपन क्या, ए की वैल्यू 30, तो देखो ये हो गया अपना 2, साइन था, साइन की जगह साइन रखा, ए की जगह पे उसने पहले ही बोल दिया क्या रखना है भैया, 30 डिग्री रखना है। फिर कॉस ए की जगह पे क्या रखना है, 30 डिग्री रखना है अपन को। अब इन दोनों की वैल्यू पता है आपको, तो रख दो बस, 2 की जगह पे 2 आएगा, साइन 30 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू, ये सबका है में इंटू में, इंटू को मैं पॉइंट से डिनोट करूंगा और इसी से डिनोट करना भी चाहिए आपको। साइन 30, 0 30, सबसे पहले वैल्यू आती है 0, उसके बाद आता है 1/2। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई, ये 1/2। जब क्वेश्चन करोगे, ठीक है, एग्जाम पेपर के हिसाब से ही मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, और ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे ऐसे करके लिख देना सिंस या हैंस जो भी, कि भाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ऐसा बताओगे। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 देखो √3/2 उधर होता है, तो यहाँ पे भी जाएगा √3/2 ये होती है, आप ये बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया कॉस 30 की वैल्यू, इसकी 30 की रख दी, कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। अभी कैसे पता चला, देखो 30 डिग्री जब यहाँ पे होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम 60 डिग्री लेते हैं। जब साइन में 30 की बात करूंगा तो मैंने बताया था ना, 30 डिग्री मतलब कॉस का क्या हो जा रहा है, 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री पूछ रहा है, तो साइन क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो कॉस 30 की बात कर रहा है, 30 का उल्टा 60, तो √3/2 आ गया। ठीक है, अब देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, करके आपको बताना पड़ेगा बचा क्या है, इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर मतलब 1 बचा, इधर इंटू लिखा है 1 बचा, इधर इंटू लिखा है √3/2 बचा। अब ये 1 1 इससे इंटू हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर, √3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे √3/2 था ही, तो क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, एक तरीके से हैंस प्रूफ, ये आप लिख सकते हो, और हिंदी में जो भी इसकी जगह लिखते हैं वो आप लिख लीजिएगा, है ना, इतना मैंने बता दिया है। अब ये मुझे इतना टाइम पता क्यों लग जाता है इसमें, इसलिए लग जाता है ताकि अच्छे से मैं इसको समझा पाऊँ आपको, समझाने में इतना टाइम लग जाता है, और लेकिन जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप तो खुद बोलोगे इतना समझने में टाइम लग गया, अब मैं इतना जल्दी कर लेता हूँ। ठीक है, आप खुद ये समझोगे जब क्या करोगे, प्रैक्टिस मोर एंड मोर करोगे। तो इसको आपने आई होप नोट कर लिया होगा मेरे बताते बताते ही, और नहीं किया होगा तो पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा उसे ना। अब सेकंड क्वेश्चन आता है ये वाला। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला उसने, cos 3 बोला, और cos 3a को इक्वेट किससे करा है, 4 cos³ a माइनस 3 cos a। और एक चीज़ और बता दूं आपको, ये दोनों क्या है ना, फॉर्मूले हैं, तो अब जब 12th में जाओगे तो ये फॉर्मूले भी आपको डायरेक्टली काम आ जाएंगे, अभी भी काम आएगी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा वाला, बी वाला, वो हो जाएगा cos 3a। और एक बात है, 11 की अगर आपने मैथ्स कर ली ना अच्छे से, तो 12th फिर कुछ नहीं है एक हिसाब से। 11th की अगर आपने मैथ्स कर ली, सारा पोर्शन 12th का है जो वो मैथ्स में ही एक तरीके से। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे चैप्टर तो होता है, लेकिन काम ये हर जगह आता है, पूरी कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री काम आता है। अगर आप डिफरेंशिएशन देखो, इंटीग्रेशन देखो, अगर आप ज्योमेट्री भी देख लेते हो, पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है ना उससे भरा हुआ है। मैंने पहले बता दिया था कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, फैमिलियर कराने के लिए होता है, ताकि आप इसको जानो समझो। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से कर लोगे ना 11th का, तो बाकी आगे चल के आपको बहुत ईजी पड़ेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री ही स्टार्ट में अगर आप वीक कर देते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम जाएगी इसमें। तो देखिए ये हो गया अपना इक्वल टू इधर LHS, और इधर क्या हो गया अपना RHS। इस वीडियो में आप लिखने से ज़्यादा समझोगे। ठीक है कि मैं क्या समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन सॉल्व कर देते हैं। अब देखो ये LHS है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये वो मेन हेडिंग ये है, ये देखो ए पे 30 रखना है बस। LHS लिया, cos 3 इंटू होता है, यहाँ पे इंटू लगाया, और ए की जगह क्या बोला 30 डिग्री रखना है, ये रख दिया 30 डिग्री, ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी अपन लेफ्ट हैंड का पार्ट जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। और क्या करना है, cos 3 3 जा होता है 9, और 0 अपने आप आ गया। cos 90 क्या होता है, देखो cos 90 आप कैसे निकालोगे, कि जब साइन 0 पे 0 होता है, cos 90 0, साइन 0 का उल्टा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 0। ठीक है, तो यहाँ अपन ने लेफ्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लिया।
क्या राइट पार्ट में भी 0 आएगा? तो यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है 4 कॉस क्यूब ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉस 3 का मतलब पावर कभी भी कुछ भी हो उतनी बार लिख दो। ए कितना है अपने पास 30 डिग्री है, -3 कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ पे 30 डिग्री है कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है 4 कॉस क्यूब 30 डिग्री है, ये लिखा है मैंने 4, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है और यहाँ पे दोनों एक जगह सेम लगेगी। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2 होती है, तो इसकी वैल्यू होती है √3/2। ये रखा मैंने √3 और /2 इसकी वैल्यू पे रखा है मैंने, ठीक है। 4 अलग था, इसकी वैल्यू पे रखा है। और ये जो 3 है ना, ये एक तरीके से समझ लो पावर है इसकी, इसके ऊपर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। कॉस 30 ऐसे लिखता मैं √3/2 लिखता, वो बोला है कि 3 बार लिखो इसको, तो मैंने क्या किया इसकी 3 पावर चढ़ा दी। जितनी बार पावर होगी उतनी बार आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3, इधर क्या है इंटू में √3/2। अब यहाँ पे तो भैया 1 था, जब 1 होता था उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। इसको एक ही बार लिखना है, इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। देखो सॉल्व करते हैं अपन 4, ठीक है। इसको 3 बार लिखा अपन ने, ठीक है। √3/2 समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं इतना। √3/2 लिख दिया, -3 इंटू √3/2 इसको लिख दिया। अब क्या करना है देखो, ये वाले 2 से और ये वाले 2 से ये पूरा 4 चले जाएगा, 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4 बार बचाएगा ये, और फिर जो एक 2 बचेगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या बच रहा है एक तरीके से √3 और √3 हमेशा क्या होता है 3 होता है, और एक √3 ये आ गया तो ये हो जाएगा √3, और नीचे एक 2 बच गया था तो ये 2 हो गया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है -3 √3 है ना, और यहाँ पे 2, ये भी वही ये भी वही, बीच में लगा है माइनस, तो आंसर क्या आ जाना 0। √3/2 में से √3/2 चला गया, देन आंसर इज 0। तो ये भी क्या हो गया, हेंस प्रूव हो गया ये, ठीक है। इसको मैं HP लिखूंगा आपसे, ठीक। तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे। अब अच्छा इसमें किसी को रूट वगैरह समझ में नहीं आया तो एक कोने में यहाँ बता देता हूँ आपको। देखो जब भी एक रूट रहेगा और इनटू में एक और रूट रहेगा, तो √3 क्या हो जाता है 3, क्योंकि एक्चुअली में √3 को है ना, जैसे ये √3 लिखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2, ये भी लिख सकता हूँ। अब ये 1/2 का मतलब क्या होता है, देखो आधा प्लस इसमें आधा कर दो, आधा आधा एक हो जाता है, तो 3 1/2 इंटू मल्टीप्लाई किससे किया 3 1/2। ये एक जनरली बात है जो किसी हर वीडियो में मैं थोड़ी थोड़ी बताया करूँगा, ठीक है। अब देखो इंटू में कभी भी बेस अगर सेम है तो उसको एक ही बार लिखो, इंटू में कभी भी बेस अगर सेम है, बेस इसको बोलते हैं नीचे वाले नंबर को जो जमीन से टच है एक तरीके से, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा एक बार लिखो, और पावर प्लस हो जाती है। इंटू में अगर बेस सेम है तो उसको एक बार लिखो, और जो पावर रहेंगी उसकी वो प्लस हो जाएगी। तो 1/2 ये आ गया, प्लस का 1/2 ये आ गया, देन इसका जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 3 की पावर में 1। 3 मतलब 3, ठीक है, 1 का कोई मतलब नहीं है। अब एक 3 भैया बच गया था इसका एक √3, तो इसलिए इसको √3 लिखना पड़ा है। और ये क्या हो गया माइनस था दोनों में, दोनों एक जैसे थे तो 0 आंसर आ गया। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसको करता हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं 3rd 4th 5th और 6th, ठीक है। तो एक एक करके इसके बारे में सॉल्व करते हैं इसको। तो इतना स्पेस है अपने पास, तो 3rd वाला सॉल्व करने पहले अपन, ठीक। तो 3rd वाला सॉल्व करने से पहले क्या लिखेंगे, देखो क्वेश्चन को पहले समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो इतना है इक्वल्स टू में इतना क्या आएगा, है ना, ये बताओ मुझे। तो इसको क्या करने के लिए अपन लेंगे, यहाँ से तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब आपको लेफ्ट पार्ट लेना पड़ेगा। उसके बाद आप लेफ्ट पार्ट लेके चलोगे इसमें, और आपको राइट हैंड साइड का आंसर इससे निकालना पड़ेगा। तो क्या आप लिखोगे, टेकिंग LHS, ठीक है। आपने लिखा क्या, साइन 60 लिखा, कॉस 45 डिग्री लिखा, प्लस कॉस 60 लिखा, साइन 45 लिखा, ठीक। इतना लिखा आपने। उसके बाद आपने क्या समझा कि इन सब की वैल्यू टेबल पढ़ा था अपन ने पिछली बार,
तो वो टेबल की वैल्यू बस डायरेक्ट आपको यहाँ पुट कर देनी है, देन आपका राइट हैंड साइड आंसर आ जाएगा। देखो साइन 60 क्या होता है, ये लिखा मैंने √3/2। cos 45 क्या होता है, इंटू में है सभी है ना, जब भी दो फंक्शन लिखे हों ये हमेशा क्या होंगे इंटू में, बीच में प्लस तो लिखा ही है, इंटू को दिखाने की जरूरत नहीं होती है ना। और ये क्या हो गया 1/√2 प्लस का प्लस cos 60 क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा 1/2, साइन 45 क्या हो गया 1/√2। ठीक है, अब क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, √3 बन जाए ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, √3 बन जाए √3, 2√2 जा 2√2। ठीक है, रूट का जिससे मल्टीप्लाई होता है वैसे ही होता है। 1 बन जा क्या हुआ 1, यहाँ पे इंटू था। ठीक, 2 जा 2√2। देन अब क्या किया, यहाँ पे ऐसा ऐसा हमको लिखना पड़ेगा ना। अब क्या किया, इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम लेते समय कभी भी अगर नीचे का बेस दोनों साइड इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं ना, इन दोनों की चीज़ अगर नीचे की क्या है सेम है तो ये एज इट इज क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर की चीज़ भी एज इट इज आ जाएगी, प्लस का है तो प्लस, √3 है तो √3, 1 है तो 1। देन ये आ गया अपना क्या RHS। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, हेंस प्रूफ, HP लिखा है मैंने, हैरी पॉटर। ठीक है, तो ये हो गया अपना थर्ड वाला, नोट कर लीजिए। चलिए बारी है फोर्थ की। देखो इस वाले क्वेश्चन में मैंने टेकिंग LHS लिखा लेने दिया, क्योंकि इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, LHS भी और RHS भी लेना पड़ेगा है ना। क्योंकि LHS में भी कोई ऐसी वैल्यू पर्टिकुलर नहीं दे के रखी है, पर RHS में भी ऐसी है। तो चाहें तो अपन दोनों साइड सॉल्व कर सकते हैं, या एक साइड सॉल्व के भी डायरेक्ट ये ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों ही साइड सॉल्व करेंगे। पहले लिया मैंने क्या LHS की वैल्यू क्या है अपने पास, sec 30 किसका होता है उल्टा, किसका होता है, कॉस का होता है ना, ये हो गया sec 60 डिग्री। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सबसे मेन बात सब्सक्राइब का बटन। और इससे भी मेन बात ये है कि जो बगल में बेल आइकन होता है ना, यूँ करके ऐसे घंटी बनी रहती है, उसको आप जरूर प्रेस कर देना, वरना इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो लॉजिक बनता है कि आप घंटी को दबा दें। ठीक, चलिए आप नेक्स्ट चलते हैं। sec 30 कॉस का उल्टा होता है। cos 30 कितना होता है पहले तो आप ये बताइए, cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है, तो sec 30 कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। समझाने के लिए टाइम लग रहा है, बाकी ज़्यादा जल्दी है आपने लिख दिया। sec 45 इसका उल्टा cos 45 का, cos 45 क्या होता है 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 का उल्टा कर तो √2 हो जाएगा। एंड sec 60 cos 60 की वैल्यू तो आपको साइन से मिलेगी, पर ध्यान में है अगर cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, इसका उल्टा लिख दो, 2 आ गया। अब अपन को लेना है क्या, यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इकट्ठे एलसीएम ले लो या एक एक करके लो, बात बराबर है। देखो मैंने इकट्ठा ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे √3। ठीक, √3 यहाँ पे, इधर क्या है 1, इसके नीचे क्या है 1, एलसीएम लिया 1 है ना, यहाँ लिख देना क्या कि टेकिंग LCM, समझाने के लिए, क्योंकि हर किसी को क्या ना बताना पड़ता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3, मतलब √2 इंटू √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 1 था तो सब जगह ही √3 जाएगा, 2√3 आ गया। अब देखो ये हो गया 2 प्लस ये क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। कैसा √6 होगा, देखो इसको यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ, √2 इंटू √3 कभी भी लिखा हो तो दोनों ही रूट में है, और इंटू में क्या होता है रूट आप बड़ा लिख सकते हो, और इसके अंदर 2 और 3 लिख सकते हो, 2 3 से तो 6 होता है पता ही है। डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे √6 लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने √6 प्लस 2√3 लिखा ही हुआ है, देन ये आ गया √3। तो इतना ये सॉल्व हुआ है, इसके हम ये सॉल्व होगा तो वापिस यही बन जाएगा। ठीक है, तो इसको इतना ही सॉल्व करना है। ये क्या अपना आया LHS आया अपना। ठीक है, अब RHS निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को लिखना पड़ेगा क्या टेकिंग RHS। तो इतनी जगह अपने पास है नहीं यहाँ पे, तो अपन क्या करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ से, ये RHS की लाइन स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, और फिर आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अपन क्या टेकिंग RHS, मतलब कि राइट हैंड वाला अपन ने पूरा ये ले लिया। cos 30, cos नहीं है वो cosec है, कितना है cosec 30 डिग्री, cosec 45 डिग्री, cosec 60 डिग्री। अब देन आपको cosec किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन का उल्टा होता है, तो आपको साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बाद आप cosec के तो आराम से निकाल लोगे।
ठीक है। तो cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है? cosec 30 की वैल्यू होती है sin 30 1/2, देन ये 2, ये 45 कितना होता है √2, cosec 60 2/√3। ठीक है, इनका एलसीएम निकाला, यहाँ 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 लिख देना, क्या टेकिंग एलसीएम यहाँ पे से लिख देना, और देन यहाँ पे एलसीएम निकालना। ये हो जाएगा 2√3, √3 इधर गया, प्लस ये हो जाएगा कितना √2 इंटू √3, और यहाँ पे 2 बन जाए 2, वहाँ बनाएगा, कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, देन आप इसको क्या लिखोगे, इसको आप वही लिख दोगे 2√3 प्लस √6 प्लस 2 इजिकल्स टू में हो गया अपना √3। अब देखो ये और ये सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो भले इधर √2 इधर है, ये इधर पहले है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर सेम है और नीचे भी सेम है, मतलब कि ये दोनों इक्वल हैं। तो आप लास्ट की लाइन क्या लिखोगे, यहाँ पे लास्ट की लाइन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, लास्ट लाइन क्या लिखोगे, LHS इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे हैंस प्रूफ, ये आपने प्रूफ कर लिया। उसने कहा क्या था, प्रूफ करने के लिए कहा था, तो जब स्टार्टिंग लेके चले थे आप, तब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, प्रूफ। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आप इसको देख लीजिएगा, प्रूफ बोलते हैं इसको, है ना इंग्लिश में। और यहाँ पे आपने हैंस प्रूफ लिख के बता दिया। ठीक है, तो अब नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। अब बारी है इसकी क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, तो 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपल है, क्या इसमें ही वही बोला गया है कि यहाँ इक्वल्स टू ये, मतलब दोनों की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग शुरुआत में अगर पढ़ रहे तो उनको π/6 π/4 π/3 मतलब समझ नहीं आता होगा कि इसकी कौन सी डिग्री है, तो बता देता हूँ आपको। देखो जब भी अगर आएगा 0, 0 को क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। ठीक है, 30 डिग्री आया, इसको नोट कर लेना, 30 डिग्री आया तो क्या लिखोगे π/6। ठीक है, अब देखो 45 डिग्री आया, क्या लिखोगे π/4। जहाँ ये π/4 दिखे मतलब समझ लेना 45 को मल्टीपल होगा। ठीक, और चेंज भी हो सकता है बाद में, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन π/4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री ही होता है। ठीक है, देन 60 डिग्री क्या लिखोगे π/3। अब उसके बाद 90 डिग्री, इसमें क्या लिखोगे π/2। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। इतना होने के बाद अब जैसे कुछ लोग क्या कंफ्यूजन करेंगे कि 30 डिग्री को π/6 बना के π/3 बना देंगे, 30 डिग्री को जोड़ी ऐसे ऐसे मिला देंगे, 60 डिग्री को π बोलेंगे 6 से। तो इसको दिमाग में अपना कोई भी लॉजिक सेट कर लो और अपने हिसाब से। ठीक है, आप ये मान लो कि अगर π/6 है मतलब छोटा है, π/3 है मतलब बड़ा है, भाई 6 लिखा है मतलब ये उल्टा अपोजिट हो गया, इसका 30 में 3 आ रहा है तो इसका अपोजिट हो गया। π/3 में π/3 आ रहा है मतलब कि ये 30 नहीं होगा, क्या होगा 60 होगा, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 6, तो 3 और 6 का उल्टा। ठीक है, इससे याद रखना π/6 मतलब 30, π/3 आ गया मतलब 60। तो ऐसा आप अपने दिमाग में अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये समझाते समझाते क्वेश्चन अपना नहीं हो पाता। ठीक है, तो cos π/, क्या लिखा है 4 लिखा हुआ है, और sin π/4 लिखा है, यहाँ पे sin स्क्वायर π/6 डबल लिखना पड़ेगा, और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर π/3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया 45 डिग्री, और ये हो गया अपना π/6 मतलब 30, और ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, दोनों को इक्वेट करना है, तो अपन ने क्या किया, पहले लिया टेकिंग LHS। ठीक है, टेकिंग LHS यहाँ लिख दिया अपन ने, क्या प्रूफ, टेकिंग LHS लिखा। LHS लेने के बाद आप क्या करोगे, इसको अच्छे से उतारोगे, cos π/4 sin π/4 माइनस है तो माइनस sin स्क्वायर π/6। और पता है आप क्या करना, वैल्यू आप लिखते जाना, वैल्यू आप क्या क्या करते जाना, लिखते जाना कि भैया मैंने यहाँ पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू लगाई है, कि साइन जो भी है π/6 लिखना चाहो इसकी वैल्यू लगाई, ऐसे करके ऐसे ब्रैकेट में लिखते जाना। ठीक है, ऐसा बोर्ड में करते हैं जनरली, पर आपको यहीं पे करना है। ठीक, cos π/4 क्या होता है 1/√2, sin π/4 क्या होता है इंटू में 1/√2, माइनस π/6 मतलब 30 डिग्री बोल रहा है तो यहाँ जाएगा 1/2। अब ये स्क्वायर था, ठीक, तो स्क्वायर था तो यहाँ पे इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो रूट मैंने समझाया था क्या होता है, रूट और रूट अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, वो वापस से वो नंबर बन जाएगा। एक प्रॉपर्टी याद रखो, √x इंटू में √x। ठीक है, √x हटा देता हूँ तो कंफ्यूज हो जाओगे, √a इंटू √a, अगर इंटू में है तो देन ये a, प्रॉपर्टी याद रखने वाली है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1/2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा
2 इंटू 1/2, यहाँ लिखा हुआ है 2 बार, से 2 बार लिखना पड़ा। 1/2 माइनस 1/4, फिर इसका क्या लिया एलसीएम, नीचे आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4। आप क्या करेंगे, ये एलसीएम समझ में आ गया? नहीं आया कमेंट में बता देना। वैसे मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा, 11th क्लास में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये हो गया अपना क्या, एलएचएस आया है अपना। आरएचएस निकालना है, आरएचएस यहाँ निकालते हैं। ठीक है, आरएचएस निकालना है, आरएचएस यहाँ निकाला। आरएचएस में क्या है, यहाँ लिख देना क्या, टेकिंग आरएचएस, मतलब आरएचएस लेने पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर π/3, 2 को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। देन π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री होता है। अब 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री क्या होता है, कॉस 60 डिग्री कितना होता है अपना, 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 1/2, 1/2 के ऊपर था ये क्या, स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, 1/2 को 2 बार लिखा, 1/2 इंटू 1/2। देन ये कितना हो जाएगा, 2 2 2 नहीं दिख रहा, ये हो गया 2, ये छोटा बन गया, ये हो गया 2। ठीक है, 1/2 इंटू 1/2 1/4। तो ये हो गया अपना RHS। लास्ट की लाइन में आप लोग क्या लिख दोगे कि LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूफ, ये आपको लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो अपना 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में। अच्छा देखो इसमें आप, इसमें क्या लिखा है, इसमें सिर्फ एक साइड ही सॉल्व करना है आपको, है ना। तो देखो 10 स्क्वायर π/3 और प्लस है, देन फिर 2 cosec स्क्वायर π/4, देन प्लस 3 sec स्क्वायर π/6 इक्वल्स टू में क्या लाना है 11। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, अपन को टेकिंग LHS लिखना पड़ेगा, और हिंदी में क्या लिखना है, LHS लेने पर, है ना, LHS, क्योंकि LHS जब अपन सॉल्व करेंगे तो RHS अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर लिख देना क्या, प्रूफ, उसके बाद ये उसके बाद देन थर्ड स्टेप ये होगी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, वैल्यूज लिखनी है। 10 स्क्वायर π/3 की वैल्यू, यहाँ पे आप क्या करते चलना, ऐसा लिख देना 10 स्क्वायर 10 π/3 की वैल्यू। किसकी जरूरत पड़ने वाली है, कॉसेक, यहाँ लिख देना, जहाँ कॉसेक की वैल्यू लगाओगे वहाँ कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी। कॉसेक π/4 की वैल्यू क्या होती है, और ये सेक की वैल्यू की भी जरूरत थी ना, तो सेक की वैल्यू π/6 है, इसकी वैल्यू ये आप ऐसे ब्रैकेट करके लिख दोगे वहाँ पे। तो 10 π/3, 3 लगा मतलब क्या है ये 60 डिग्री, 60 डिग्री में 10 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ठीक है, cosec π/4, देन साइन π/4 का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, रूट लिखा हुआ है π/6 सही है ना, सेक π/6, π/6 मतलब क्या होता है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री में cosec कितना होता है, 1/√3/2 होता है ना, तो हो जाएगा कितना 2/√3। ये अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, यानी ये क्या हो जाएगा 2/3 अपना, है ना। इतना समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्या करेंगे, डन वैल्यू यहाँ रख देंगे। देखो इसकी वैल्यू क्या है, √3 निकाल के रखिए पहले, तो हो जाएगा √3, ऊपर क्या है स्क्वायर, पावर लगी है तो यह हो जाएगा 2 बार, मतलब 2 बार। ठीक है, यहाँ 2 का 2 लिख दिया, cosec π/4 की वैल्यू क्या निकाली है, √2, तो यह हो जाएगा √2, और इसके ऊपर क्या लगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 बार। ठीक है, पावर मतलब जितनी बार लिखा उतनी बार लिख दो, अभी नहीं दिखाया अपन ने। ठीक है, 3 sec π/6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो π/6 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या निकाली अपन ने 2/√3, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, यहाँ लगा दिया स्क्वायर। अब क्या करना है अपन को, यहाँ पे क्या चल रहा है अपना इक्वल्स टू, है ना, तो √3 इंटू √3 प्लस 2 इंटू √2 प्लस 3, 2/√3 इंटू ऐसे 2/√3, ये हो गया। ये इसका क्या हो जाएगा, ये 3 बन गया, ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये 2 वैसे के वैसे ये हो जाएगा 2, 2 से क्या हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस का प्लस, अब यहाँ पे क्या करना है अपन को 3, ये हो जाएगा 2 से ऊपर 4, नीचे क्या हो जाएगा इंटू में, ये हो जाएगा 3, √3 होता है, ये कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल होने के लिए बचेगा, देखो ये हो जाएगा 3 प्लस का प्लस, ये हो जाएगा 4 का 4। और क्या करना है यहाँ पे, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 4 × 1, 4 1 क्या हो गया 4। अब इसका जो तक टोटल है कितना जाएगा 11, तो क्या हमें क्या लाना था 11 लाना था, कहाँ पे RHS पे। तो देन ये अपना क्या आ गया, ये आ गया अपना RHS, और यहाँ पे लिख दोगे आप क्या, हैंस
रूट, ठीक है, ऐसा करके नहीं लिखना, अच्छे से लिखना है। तो मैंने लिख दिया ऐसे, क्या लिख दोगे, हेल्स रूट लिख दोगे, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा जितना मैंने बताया है। और इसके नेक्स्ट के बारे में बात करूं उससे पहले, ये आपको अच्छा समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसमें 4B, ठीक है। 4A अपनी कंप्लीट हो गई है यहाँ से यहाँ तक। और देखो, जब भी हम पढ़ते हैं ना कुछ भी, तो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो आप डायरेक्ट 100% के पीछे मत भागो कि आपको पूरा ख़त्म करना है। आप थोड़ा थोड़ा करो ना, ठीक है। पहले इतने मान लो 4 पार्ट हैं, आप पहले इस पार्ट को निपटाओ, फिर इस पार्ट को निपटाओ, फिर इस पार्ट को करो। देन अपने आप ये सब जैसे चीज़ कवर होती रहेंगी तो ये अपने आप बनेगा, ठीक है। आप पहले डायरेक्ट एक्सरसाइज में अगर आप कूद गए और पीछे का एग्जाम्पल आपने नहीं पढ़े, जैसे ये सब क्वेश्चन बताए हैं जितने भी मैंने अभी तक, ये सारे जो पार्ट 1 की वीडियो है ना अपनी, उससे सारे सॉल्व हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसलिए मैंने इसमें अभी नहीं करवाए हैं, आपकी डिमांड आएगी तो वो भी बता दूंगा मैं, ठीक। तो एग्जाम्पल आप ये जब आप कर लोगे ना, तो एग्जाम्पल आप खुद करोगे। और एग्जाम्पल करना बहुत ज़रूरी है, जो भी उदाहरण है उसमें उसको करना बहुत ज़रूरी है। भले आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको क्यों करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़े। और जो क्वेश्चन एक्सरसाइज से आ रहे हैं आपको, ठीक है, जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज से आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इसका आपको फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। ताकि जितनी प्रैक्टिस करोगे स्पीड उतना अच्छा रहेगा, है ना, ताकि आप दूसरे क्वेश्चन में भी टाइम निकाल के कर पाओ, ठीक है। तो ये बताना मुझे ज़रूरी था। और बाकी यूट्यूब में 3 चीज़ क्या ज़रूरी है, सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब, उसके बाद क्या करना है, बेल आइकन को दबाना, उसके बाद लाइक करना है, और कमेंट जरूर कर देना जो भी क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। क्योंकि क्या यार, इससे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक, ताकि अच्छा लग रहा है, हाँ हेल्पफुल हो रही है किसी के लिए वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं अपन किसमें, जो भी 4B के पहले के। अच्छा, मैं जो जैसे वीडियो डालूंगा तो उसमें लिखा रहेगा कि 4A, और उसमें हो सकता है मैं ये लिख दूँ कि बिफोर, या फिर डायरेक्ट 4A रहने दूँगा, तो आप समझ जाना। और ये सीरीज ऐसी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं 4B के पहले वाले समझाने के नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।